हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्बिनेशन पे जो 2022, 23, 20, 21 इनमें जो सीसैट में क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो परम्यूटेशन से भी सॉल्व हो सकते थे और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से भी सॉल्व हो सकते थे, उसको भी देखेंगे। और आप बेसिकली ये देखिएगा कि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे जो कॉम्बिनेशन से आए हुए हो या जैसा आपने परम्यूटेशन से देखा, क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है, आपने उस पर क्वेश्चंस डर से ही सॉल्व नहीं किया है, इसीलिए आपको एक भय बैठा हुआ है अंदर में, है ना। तो आपको अपने भय से लड़ना पड़ेगा। ये मैथ्स है, नॉर्मल चीज है, क्योंकि बचपन से आपको मैथ्स डराया गया है, इसीलिए आप मैथ्स देख के ही भाग रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देख लीजिए, एक बहुत सिंपल सा कोट है, या तो समय रहते परिश्रम कर लो, नहीं तो जीवन जो है ना वो पूरी जिंदगी परिश्रम ही करवाएगा। समझे। कभी भी मेट्रो में चलते होंगे ना तो देखते होंगे सुबह 7 बजे से लोग भाग रहे हैं अपनी जॉब के लिए। IAS IPS जो होता है, घर जो राइट टाइम होता है उनमें हो जाता है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट आपका खत्म हो रहा है। इससे पहले कि सीसेट आपको हर बार फेल करवाता रहे, सीसेट पढ़ लीजिए। कोई फायदा नहीं होगा क्या कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, अभी करंट आएगा, मैं क्या करूं, मुझे करंट पढ़ना है, ये पढ़ना है। भैया जब सीसेट में ही पास नहीं करोगे तो करंट का अचार डालोगे। सीसेट क्लियर करना बहुत जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। जितने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड के हैं, जिनका भी मैथ्स कमजोर है, उनके लिए IAS IPS बहुत दूर हो चुका है। यूपीएससी क्लियर करना ही बहुत दूर हो गया है। आपके सपने कि IAS बनूं और आपकी मेहनत, इन सब के बीच में जो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है ना, वो भी सीसेट की दीवार खड़ी है। इस बार कटअप बहुत कम गया है, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, सीसेट में मास लड़के फेल हुए हैं। तो प्लीज सीसेट को अच्छे से कीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन सब आया हुआ है। ठीक है, अभी मैं 2023 का क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक एग्जामिनेशन है, एग्जाम में क्या हो रहा है, 4 सब्जेक्ट हैं, P, Q, R, S, और इस चारों सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क कितना आ रहा है, 100। मैक्सिमम मार्क्स कितना है इसका, चारों सब्जेक्ट्स में 100। हंड्रेड 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 हंड्रेड, राइट। हंड्रेड मार्क्स P में भी, Q में भी, R में भी, S में भी। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए सोच लीजिए, ये पॉलिटी है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, ये ज्योग्राफी है, और ये हिस्ट्री है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 400। अब कह रहा है कि स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है, स्टूडेंट 99 स्कोर कर रहा है, और मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, यानी जो डेसिमल ना हो, यानी 1 2 3 4, यानी उसको 99 आएगा किसी सब्जेक्ट में, लेकिन 99.5, समझे, ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स जो है वो ये है, कितना। अब लड़के को, स्टूडेंट को कितना आना चाहिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, देखिए कितना मार्क्स स्कोर किया है स्टूडेंट, 99%। टोटल मार्क्स का 99%, कितना हो जा रहा है, 396। अब आपको देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, जिस पूछ रहा है कितने तरीके से 396 उसको आ सकता है, कितने तरीके से।
4 सब्जेक्ट में कितने तरीके से उसको 396 आ सकता है। यानी यह सोचिए कि जिस समय उसको 396 आ रहा है उसी समय उसने वो कितने नंबर से रह गया फुल मार्क्स लाने में, 4। इतना ही मार्क्स से रह गया ना वो, वरना उसको कितना आता, 400 में 400, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि PQRS में कितने तरीके से उसको मार्क्स आ सकता है। ठीक है, PQRS यानी कि ठीक है, देखिए अगर एक पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, सब में उसको 99 आया हो तभी तो उसको 396 हो रहा है। यानी उसी समय जिस समय उसको 99 आ रहा है उसी समय क्या हो रहा है, हर सब्जेक्ट में उसको 1 मार्क्स लूज कर रहा है, वो कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी, सेम पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी वही पॉसिबिलिटी है ना। कितना मार्क्स लूज किया है, 1 1 1 1 1। ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर उसको एक सब्जेक्ट में 98 आया हो, दूसरे में भी 98 आया हो, बाकी दो में उसको 100 आया हो, यानी उसी समय उसको क्या हो रहा है, दो सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आ रहे हैं लेकिन दो सब्जेक्ट्स में 2-2 नंबर कम आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी 396 लाना है ना भैया, 396 यही है ना, तभी तो 4 नंबर कम आ रहे हैं। ये देखो 4 मार्क्स कम आ रहा है ना। अगर जिसी समय उसको चारों सब्जेक्ट्स में 99 आया उसी समय उसको चारों सब्जेक्ट्स में 1 1 1 1 कम आया, है ना, सेम चीज हो गई। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक सब्जेक्ट में 97 आया, एक में 99 आया, है ना, एक में इसको 100 आया, 100 आया। ये भी एक पॉसिबिलिटी है सेम टाइम पे कि भाई एक में 3 मार्क्स आ रहा है, एक में 1 0 0। पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था, ये पॉसिबिलिटीज का खेला है, राइट। हाँ, अब क्या हो सकता है, इसमें 1 1 1 नहीं आया, ये अब कितने नंबर से आ सकता है, चलो देखते हैं। एक सब्जेक्ट में इसको 98 आया, एक में 99 99 100, अभी भी कितना हो रहा है 396, यानी 2 1 1 0, टोटल 4 हो रहा है ना, देख रहे हो, टोटल 4 हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा है ना। एक और पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, हां, एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक और पॉसिबिलिटी बनती है 96 100 100 100, यानी सेम टाइम पर 4 0 0 0 396 4। ठीक है, पांचों पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, पांचों पॉसिबिलिटी बन गई तो इतने ही तरीके से उसको 396 आ सकता है ना, इतने ही तरीके से आ सकता है ना 396, और को तो कोई तरीका नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि अगर 1 1 1 आने के कितने तरीके से 1 1 1 आ सकता है सब पे, है ना। ध्यान से देखो, 4 बंदा है, 4 चेयर है, कितना तरीका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 फैक्टोरियल 24, यही है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, 4p4, 4 चेयर 4 लोग, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 0 का 1 24। ठीक है, आया। लेकिन उसी समय क्या है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 4।
तो ये हो गया 24, नीचे भी 24 यानी 1। सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है ये 1, राइट है ना, सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है और तो कोई तरीका नहीं है, राइट। चलो दूसरे वाले पे देखते हैं। अब क्या है 2 2 0 0, कितना तरीका है, अगेन 4 बंदा 4 चेयर, कितना आया था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 या 4p4, राइट। हाँ लेकिन इसी समय क्या है दो बार रिपीट हो रहा है, 0 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4p4 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 के लिए और फैक्टोरियल 2 0 के लिए रिपीट हो रहा है ना, 2 बार 2 और 2 बार 0, राइट। फैक्टोरियल 2 24 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कितना हो गया 24 अपॉन 4 6, यानी 6 वेज में ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे ये कितने तरीके से आ रहा है। देखिए इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है, परमुटेशन से ही सॉल्व हो रहा है, ये अभी परमुटेशन से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। राइट अब क्या है 3 1 0 0 3 1 0 0, फिर से वही क्या हो गया 4p4 अपॉन 0 आ रहा है, सिर्फ 3 1 तो सेम रहा, फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 12, ये 12 वे में, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 3001 है तो कितने तरीके से लिख सकते हो, आ सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि PQRS दे रखा है तो सिर्फ इसी पे ऐसे ही आएगा, ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है कि नहीं। तो कितने तरीके से ये चीज को आ सकता है चारों में, परमुटेशन यही तो है, अरेंजमेंट, ठीक है, यही है 12 वे में। अब देखेंगे 2110 कितने तरीके से आ सकता है, 2110 कितने तरीके से आ सकता है, अगेन 4 आदमी 4 चेयर फैक्टोरियल p4, 2 1 रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, कितना आया था पिछली बार फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 अगेन 12, ठीक है, राइट। अब सिमिलरली ये देखेंगे कि 4000 कितने तरीके से आ सकता है, बस वैसे ही 4 बंदा 4 चेयर p4 3 0 तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 4 तरीके से, यानी कितने तरीके से आ सकता है ये यहां पर, अगेन 4 तरीके से, ठीक है। सबको ऐड कर दिए टोटल तरीका 1 + 6 + 12 + 12 + 4 35, इतने ही तरीके पॉसिबल है ना, और तो कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जितने तरीके से 99 आया है उसी समय 1111 नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पर 4 तरीके लिख रहा हूं, 4 तरीके 4 बार लिखने का क्या मतलब हो गया, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 4 तरीके 4 बार, इसका क्या मीनिंग क्या है, PQRS, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है, एक ये तरीका हो गया, एक फिर इसमें 0 आए इसमें आपको आए, दूसरा तरीका हो गया एक इसमें ना आए इसमें आए 96 आया, तो 96 एक ही सब्जेक्ट में है लेकिन ये चारों में पॉसिबल है ना, तो ये 4 वेज होगा ना, 4 वेज होगा ना, वही तो इसने यहां पर लिखा है 4 वेज। उसी तरह 2110 करेंगे, नहीं आया है 98 99 99 100 सब में होगा 12 तरीके से, सारे जितने आया सबको जोड़ दीजिए उतने ही वेज से आ सकता है। अब आपको वहां पर सोचना होगा थोड़ा सा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अचानक से, देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर आपका दिमाग वहां क्लिक कर गया और आप एक ही बार में सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
लेकिन आपके दिमाग में वहां पर अगर ऑप्शन में ऐसे दिए होता कि 1 2 3 4 5 ऑप्शन में होता तो आप क्या करते? आप 5 मार देते। अगर ऑप्शन में आपको 35 की जगह ये भी ऑप्शन दिए हुए होता, जो ऑप्शंस हैं उसमें 35 के जगह ये भी दिया हुआ होता, 5 भी साथ में ऑप्शन में होता, तो आप तो 5 मार देते अगर थोड़ा सा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा क्या, ये 1 1 1 तो आ ही गया, तो एक ही तरीका हुआ, तो ये बाकी ये तरीका हो गया। अरे भैया, अगर इसमें 98 आ सकता है तो 98 कहां लिखा हुआ है कि 98 98 100 100 लिखा हुआ है, तो एक ही PQRS में, तो ऐसे ही आएगा। ऐसे भी तो आ सकता है 100 98 100 98, किसी सब्जेक्ट में भी 98 आ सकता है, 98 100 100 98। तो टोटल तरीका निकालना पड़ेगा ना 12 वेज, और सारे तरीके जो उनको ऐड करना पड़ेगा, बस यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा बहुत फॉर्मूला वाला यूपीएससी कुछ खास ऐसा नहीं देती है जिसमें कोई कॉम्बिनेशन का बहुत डीप में फॉर्मूला यूज हो। ठीक है, हां, इस क्वेश्चन को आप परमुटेशन से आपने ऐसे किया। अब देखिए, यही क्वेश्चन को अगर आप कॉम्बिनेशन से कर रहे होते, ठीक है, देखिए वो मैंने आपको इसलिए सिंपल वे में बताया है, सिंपल क्योंकि मैंने आपको वो सब नहीं बताया। कॉम्बिनेशंस में कुछ फॉर्मूले होते हैं, समझे? बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो मैं क्या करूंगा। आपने सॉल्व किया ना, कल को आप ये नहीं ब्लेम कर सकते यूपीएससी को कि हाँ कि तुम इतना फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है। देखिए 12th तक वाले में कुछ फॉर्मूले हैं ऐसे, और सिंपल है, इस पर आप इसको सॉल्व कर सकते थे कॉम्बिनेशन से। यहां क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप अभी तक जान रहे थे NCR, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल, राइट। इसी पर इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन इसी समय अगर आपको यह हो कि 4 आइडेंटिकल चीजें हो, 4, अगर यहां के N आइडेंटिकल चीजें हो, एक समान जैसी दिखने वाले हैं, ठीक है, एक समान जैसे दिखने वाली चीजें, और उनको किस में बांटना हो, R बंदों में बांटना हो, ठीक है, R लोगों में आपको बांटना हो। उस समय क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है N प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1। यहां क्या था, 4 मार्क्स थे, 4 मार्क्स, आप उसको 4 लोगों में बांटने वाले थे, 4 मार्क्स 4 बंदों में, है ना। ये 4 मार्क्स आइडेंटिकल मार्क्स है ना, किसी को भी कुछ भी जा सकता है 4 मार्क्स में, किसी को आप रैंडमली कुछ भी दे सकते हो, 4 मार्क्स है, ठीक है। और आपके पास ये नहीं फिक्स है, आपका मन किया तो एक को ही सारा दे दिया, आपका मन किया तो एक को कुछ नहीं दिया, एक जैसी दिखने वाली चीजें, ठीक है। उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं N प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1, ठीक है। ये सब मैं आपको जो एडवांस लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा, बहुत सिंपल चीज है, इसको कंपेयर कीजिए बस। यहां पर जो सिलेक्शन ये चीजें है ना, ये क्या है, टोटल आइडेंटिकल चीजों को जो है, टोटल कितनी चीजें आपके पास बची, ठीक है। तो यहां पर 4 प्लस 4 माइनस 1 C, कितने लोगों में देना है, 4, 4 माइनस 1 7 C 3, देखें इसी से आया है ये, आप इसको सॉल्व कीजिए। 7 C 3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 4 इंटू 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने कितनी बार बोला है, फैक्टोरियल का क्या मतलब है, वहां से लेकर घटाते चले जाओ 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कट गया कैंसिल, 3 2 2 35, आ गया ना आंसर, आया ना आंसर। अब ये क्यों हुआ,
ठीक है, वहां कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आप मतलब 2n फॉर्मूला चलता है, टूल्स होते हैं कुछ, उसको टूल्स कहते हैं। सिंपल होता है कि अगर आप एक जैसे नहीं होता है कि आपको, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा कि कितना सिंपली वो क्वेश्चन था, समझे? तो वो कुछ टूल्स होते हैं जो बनते हैं, ठीक है। तो यही चीज एनसीआर जो है, बस फॉर्मूला यही है, बस आपको ये देखिए एनसीआर है ना, अभी भी फॉर्मूला तो यही यूज किया ना आपने यहां पर, यहां जो मैंने इसको यूज किया इसी फॉर्मूले पे किया ना, लेकिन इसको ये टूल कहते हैं, ठीक है, सिंपल। अब वो क्यों हुआ ये सारा मैं आपको एडवांस लेक्चर में बताऊंगा, और बहुत ही सिंपल है, ये कोई बहुत तोप चीज नहीं है जो अब दिख रहा है यार तो टूल है, कुछ नहीं है। एक सिंपल सा आपने अपने लिए एक शॉर्टकट निकाल दिया है, बस उसी को कहते हैं। जब मैं आपको वहां पर वो कराऊंगा तो ये क्यों हुआ ये आपको दिखेगा, कितना सिंपल, जिस तरह मैंने अभी तक आपको इतना सिंपल में सब कुछ बताया है ना, इसको जब मैं वहां बताऊंगा तो आपको दिखेगा अरे यार मैं क्यों इतना लेंदी प्रोसेस पे जाऊं, मैं क्यों ना इसको यूज करूं, मैं क्यों ना इसको यूज करूं, मैं क्यों लेंदी प्रोसेस पे जाऊं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। तो ये जो मेरा एडवांस लेक्चर्स होंगे उसमें आएगा। मैं पहले बता दूं जितने एडवांस लेक्चर होंगे, देखिए मैं 4 ढंग वो सारे पेड होंगे आपको, मैं 4 ढंग से क्वेश्चंस करा रहा हूं, जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी जिससे अभी तक यूपीएससी ने जो जो क्वेश्चंस किए हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इससे बाहर से जो है जितना भी बताया है उसके बाहर से यूपीएससी कुछ जो क्वेश्चन दिया उसके बाहर से सॉल्व होगा, यूपीएससी ऐसा इतना डेप्थ में जाती ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जितना उसने सिलेबस दिया है उसी से ही है। बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व होते हैं, बस डरना नहीं है वहां पर, डरे कि काम खत्म। यूपीएससी आपके मैथ्स के डर के साथ खेलती है, और आपको ये दिख रहा है ना, अभी आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं उसी टूल वाले पे, सिंपल जो 2n टूल कहा जाता है, समझे, सिंपल क्वेश्चन है, कहां से आया ये भी आपको दिख जाए, इसलिए घबराना नहीं है। मैं 4 ढंग से क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, मैं पहले बोल देता हूं बाद में ऐसा ना हो। फर्स्ट मैं आपको जितना बेसिक्स बता रहा हूं एंड क्वेश्चंस, किसी का भी थ्योरी का जो एक लेक्चर होता है। दूसरा पीवाईक्यू, अभी जो लास्ट के 3-4 साल का है, ठीक है, लेकिन जो पेड क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पेड क्लासेस में आपको एडवांस लेक्चर मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप करके देखना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और बहुत सिंपल वे में कराऊंगा, बहुत सिंपल वे में, आप डरने की जरूरत ही नहीं है। मैथ्स का डर आपके दिमाग से मेरे सारे लेक्चर्स के बाद खत्म हो जाएगा, मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। आप अभी तक मेरे लेक्चर्स देखकर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। एडवांस लेक्चर ये कराऊंगा सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में। इसके बाद मैं आपको दूंगा इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। जो आपको इस बार आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है, इस दोनों से बाहर नहीं जाएगा। आपको भी लग रहा होगा कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं, ये वो, मैं आपको कह रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जितनी चीजें मैं आपको कराया है ना, वो जब आपको एडवांस लेक्चर में बहुत सिंपल वे में मिलेगी वो सारी चीजें, बट वो पेड होगा, ठीक है, वो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी परमुटेशन के बाद पीएन कॉम्बिनेशन, पीएनसी के बाद प्रोबेबिलिटी चलेगा, ठीक है। यूपीएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर पूछा है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं सबसे पहले एक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बेसिक मैथ्स की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम है। इसमें अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। मुझे, मेरा टारगेट यह है कि आपको बेसिक मैथ्स से मैथ्स का डर खत्म करना है, ठीक है। तो इसके बाद
जो प्रोबेबिलिटी खत्म होगी तब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा। बेसिक्स मैथ जो है कुछ, देखिए मैंने ये लेक्चर्स इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका हूं कि यार नहीं हो रहा है क्लियर हमारा, कैसे, बस पढ़ा दो। तब मैंने ये स्टार्ट किया उनके ही कहने पर, जो मुझसे पढ़े हुए। तो बेसिक मैथ्स मैं आपको कराऊंगा और बेसिक्स मैथ्स के बाद मैं आपको जितना परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, जितनी चीजें हैं, जो भी रीजनिंग है, सारा कुछ कराऊंगा। जब मैं सारे लेक्चर्स आपको करा दूंगा, आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो होंगे वो मेरी पेड क्लासेस में होंगे, ठीक है। तो जब पेड क्लासेस आएगी, फरवरी से स्टार्ट होगी, 1 फरवरी से, तो आप लोग, उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैं बीच में बस इसलिए बता दिया मैंने कि आपके मन में एक डर जो है ना, एनसीआर ये सब ये वाला कि यार ये एडवांस बोल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कोई बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और या फिर बहुत डेप्थ में ले, या कुछ नहीं, कुछ टूल्स है सिंपल सिंपल, उसको यूज करने से और प्रैक्टिस करने से एग्जाम में आपका टाइम एकदम बचेगा, सिंपल वे में एकदम बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कैसे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितने डिफरेंट सम्स बना सकते हैं, कितने तरह का सम बना सकते हैं। यानी जैसे आपको 5 डिनोमिनेशंस दिया हुआ है, 50 रुपया है आपके पास नोट, 100 रुपए का नोट है, 200 का नोट है, 2000 का नोट है, ठीक है। सॉरी, और यहां पर एक छूट 500 का है, राइट, 500 का है ना। मैं इसको फिर से लिख दूं, राइट, 200 का है, ₹500 का है और ₹2000 का है। 5 डिनोमिनेशन है, कितने तरह का सम बना सकते हैं। सम है, उसमें सम का क्या मतलब है कि मतलब यार या तो आप 50 रुपया भी ले सकते हो, अगर कोई कंडीशन ना रहे। एक सम ये हो गया, एक सम ये ऑलरेडी ये 5 दे ही रखा है। दूसरा, अगर आप 50 रुपये और 100 रुपये का 2 सम जोड़ लो तो 150 हो गया, ठीक है। अगर आपने 3 जोड़ लिया, 100, 200 और 50, 350 हो गया। तो इस तरह के कितने सम बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने लोगों का बनाना चाह रहे हो। अब आप में से कुछ के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि हमको सम बना, हम जीरो भी तो एक है। अगर पहले मान लो 5 आपके पास दे रखा है, 5 में से सिर्फ आप एक जो बना रहे हो 50 रुपए का सम बना रहे हो, तो आप सिर्फ 50 चूज कर रहे हो, यानी एक ही को चूज कर रहे हो। टोटल 5 है ना नोट, 1 2 3 4 5, 5 नोट है आपके पास। अगर आप सिर्फ एक ही नोट बनाते हो तो यह भी सम है, यानी 5 नोट में से अगर आप सिर्फ 50 रुपए का सम बनाते हो तो इसको क्या लिखोगे, एक ही नोट चूज किए, है ना, एक ही नोट चूज किए ना, राइट। जब आप 150 रुपए का बनाते हो तो 2 नोट चूज किए। अब ये 5C1 आप सोचिएगा कि मैंने इसे 5C, आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपने क्या किया, एक ही नोट चूज किया। अब एक नोट से चूज करने का क्या क्या तरीका होता है, चलिए यहां मैंने एक लिख दिया। एक ही नोट को चूज करने का क्या तरीका है, या तो आप 50 लीजिए, आइदर 50, आइदर 100, आइदर 200, 500, यही 5 तरीका है ना। हाँ, 5C1, 5 नोट है, कोई भी एक नोट चूज कर लिया। फैक्टोरियल 5, 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5। 5 ही तरीका है ना, ठीक है। तो यही मैंने लिखा कि अगर सिर्फ एक ही नोट चूज करना हो, ओनली 1 डिनोमिनेशन आप जो है वो चूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप 2 नोट चूज करते हैं, यानी कि आप कभी ले रहे हैं 50 और 100,
कभी ले रहे हैं 50 एंड 200, कभी ले रहे हैं 50 एंड 500, कभी ले रहे हैं 500 एंड 200। तो कोई दो नोट ले रहे हैं ना, इनको चूज करने का क्या तरीका है? मतलब पांच आपके पास 5 तरह के नोट हैं, उसमें से कोई दो चूज कर रहे हैं, कोई दो चूज कर रहे हैं ना। एक तरीका आपका ये है, एक ही है, क्या हो गया? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 10 तरीके से आप नोट्स चूज कर सकते हैं, जब आपको सिर्फ दो नोट चूज करना। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं, आप इसको खुद चूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपने कल 50 लिया, 100 लिया, 50 लिया, 200 लिया, 50 लिया, 500 लिया, 50 लिया, 2000 लिया, एक तरीका खत्म। अब 100 लिया, 200 लिया, 100 लिया, 500 लिया, 100 लिया, 2000 लिया, दूसरा ये तरीका खत्म। ठीक है, चलिए अब 200 लिया एंड 500 लिया, उसके बाद 200 लिया एंड 2000 लिया, एक और तरीका खत्म, और अब 500 एंड 2000। 10 तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। यानी जब आप दो नोट लेते हैं तो कितने तरह का सम बना सकते हैं? 5C1, समझे? उसी तरह अगर आप 3 नोट लेंगे तो कितने तरीके का बनेगा? 5C3, है ना? 4 नोट लेंगे 5C4, और 5 नोट ले लेंगे तो 5C5। यही हुआ ना कि आपको डिनोमिनेशन बनाने बोला तो आपने कितने तरीके से बनाया? आपने एक बार एक तरीका लिया, एक बार आपने दो नोट लिया, और एक बार आपने ये लिया। यही तरीके हैं ना, और तो कोई तरीका नहीं है। एक और तरीका छूट रहा है, जब आपने कुछ नहीं लिया, जब आपने कुछ नहीं लिया, आपका 0 रुपीस बन रहा है। जब मैं अभी मत इस पे मत जाइएगा कि एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं कि कितने तरीके से सम बनाया जा सकता है। आपने 50 रुपया को एक सम माना जब एक नोट लिया, जब आपने 2 नोट लिया तो आपने 150 रुपया को एक सम माना, आपने 3 नोट लिया तो आपने इसको एक सम माना, लेकिन आपने एक भी नोट नहीं लिया, यह भी तो एक सम है, समझे? इसीलिए ये टोटल सम हो जाता है। अब 5 क्या शो कर रहा है? n, कि आपके पास टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, यही शो कर रहा है ना 5 यहां पर। और r क्या शो कर रहा है? सिलेक्शन, कि आपने कितना सेलेक्ट किया, राइट? अगर मैं इस पर चलूं तो क्या है? NC0। अगर आप पहले इसको ऐसे ही देखते हैं, क्या आपने लिखा था? देखिए 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अगर मैं इसको इससे ही रिप्लेस करूं सिलेक्शन, तो क्या हो जाएगा? NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, है ना? यानी अगर मैं इसको डॉट डॉट में लिखूं, 5 क्या है? n है, इक्वल टू n है ना? इसको हम n ऐसे भी लिख सकते हैं ना, NC0 NC1 डॉट 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 NCN। 5 है ना? आप यहां पर यही लिख रहे हैं ना, NC2 फिर NC3 फिर NC4, ये फॉर्मूले के लिए बस। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n।
समझे? 2 की पावर n, इसको 2n टूल कहते हैं। कितना सिंपल है, इसी से निकला, कुछ आया। अगर आपको यह पता रहता, जब आपको उसको नहीं पूछना होगा कि हमें जीरो नहीं लेना है, तो बोल देगा एक्सक्लूडिंग जीरो, तब हम इसको उठा करके वहां ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 1। एनसी जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1। एनसी जीरो की वैल्यू क्या होगी? देखिए 5C0 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 5, 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 1 फैक्टोरियल 5 यानी 1, यानी NC0 की वैल्यू क्या होगी? 1, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस दिस वन NC1 NC2 प्लस डॉट 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 NCN इक्वल टू 2 की पावर n। जब हमें जीरो नहीं लेने के लिए बोलेगा तो इस 1 को उधर लाके माइनस कर दें। तो ये 2n टूल है, ठीक है? ये आपको मैंने बस बता दिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में उतनी ज्यादा, ठीक है? अब ये एडवांस लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा सिंपली, कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होता है। करोगे आप यही, लेकिन थोड़ा लेंथी करके, क्या फायदा एग्जामिनेशन हॉल में, टाइम भी तो बचाना है यार, दूसरे क्वेश्चंस को भी तो सॉल्व करना है। अब आपने यहां क्या किया? कह रहा है कि एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन, यानी आपको कम से कम कोई 3 तो चूज करना ही होगा, यानी आप मिनिमम 3 चूज करेंगे। आप 4 भी चूज कर सकते हैं, आप 5 भी चूज कर सकते हैं, यानी सब, लेकिन आप एक कोई नहीं लेंगे, यानी 50 सिर्फ अकेला नहीं लेंगे, 100 अकेला नहीं लेंगे, 200 अकेला नहीं लेंगे, यहां पर 2 भी नहीं ले सकते, यानी 50 और 100 नहीं ले सकते, 100 और 200 नहीं ले सकते, ठीक है? यानी ये क्या कह रहा है कि आपको हर हाल में 5 में से 3 चूज करना पड़ेगा। एटलीस्ट के बारे में क्या बोला था? कम से कम, अधिक से अधिक तो हम कितना भी चूज कर सकते हैं। हो गया आंसर, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 5C3 का भी निकाला था ना, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 10 इसका आ गया। उसी तरह 5C4 निकालिएगा, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 5 आ गया। और 5C5 की वैल्यू, NCN की वैल्यू क्या होती है? जिस तरह इसकी आ गई 5C5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 5 माइनस 5, अगेन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 1, यानी दोनों केस में NC0 भी 1 NC0 भी 1 और NC1 भी 1, ठीक है? इसको याद रखिएगा, समझे? तो यहां पर 5C5 की वैल्यू 1, तो टोटल क्या हो गया? 10 प्लस 5 प्लस 1 16, कम से कम। मैंने आपको ये इसलिए बताया, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ताकि आपको मैं 2n टूल्स के बारे में बता दूं कि 2n टूल्स जो होता है कितना सिंपल होता है। अगर आपको एटलीस्ट नहीं लगाया हुआ होता तो आप सीधे 2n टूल्स पे बना देते कि कितना डिनोमिनेशन बनेगा। सीधे 5 है 2 पे पावर 5, कहानी खत्म। क्यों इतना निकालेंगे कि पहले हम एक भी टूल नहीं लेंगे, हम एक भी डिनोमिनेशन नहीं लेंगे, हम 2 डिनोमिनेशन लेंगे, तो हम फिर 3, इतना लेंदी क्यों सॉल्व करना है भाई? एग्जामिनेशन हॉल में सीसैट में आपने देखते नहीं है कि कितने लंबे लंबे पैसेज भी देता है यूपीएससी, पढ़ते रहो। एक आर्टिकल उठाता है और इतना लंबा लंबा पैसेज दे देता है।
और हिंदी मीडियम वालों का तो क्या ही कहना, ऐसा ट्रांसलेट करके देता है कि कई बार तो समझ में भी नहीं आता उन लोगों को। इसीलिए उनकी लड़ाई भी चल रही है कि भाई सीसेट हटाओ, ये करो वो करो। देखो यूपीएससी हटाने वटाने वाली तो है नहीं सीसेट, क्योंकि वो कहती है हम तो पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, और जायज भी है यार। मैथ्स में मिनिमम मार्क्स ही तो मांग रहा है आपसे, कौन सा बहुत ज्यादा मार्क्स मांग रहा है, थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है ना, राइट। मैंने आपको बीच से एक क्वेश्चन इसीलिए उठा के दिया ताकि मैं आपको बता सकूं पिछले क्वेश्चन से कैसे रिलेवेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4, इसको 4 इन्वेलप्स में डालना है, ठीक है। और एक इन्वेलप में एक ही आपको लेटर जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो सिचुएशन दिया, इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है, क्या दोनों सही है क्या एक है। क्या पहला क्या कह रहा है, इट इज द एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट इन्वेलप, ठीक है। क्या एग्जैक्टली एक ही लेटर इनकरेक्ट इन्वेलप में जाएगा कि 3 एकदम सही जाए लेकिन एक इन्वेलप जो है वो गलत में चले जाए। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, ठीक है, चारों ने लव लेटर लिखा है, ठीक है, ये आपका लव लेटर है, और ये 4 लड़कियों का एड्रेस है, ये 4 लड़कियों का एड्रेस है, ठीक है। आप अपने पीजी में रह रहे हैं, जहां पर भी भाई आप 4 दोस्त हैं, बैठ के मस्ती तो होती होगी, और पीजी के अपोजिट जो है गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें 4 लड़कियां आप चारों को पसंद है, छत पर से रोज देखते हैं। अब आप चारों ने प्लान किया कि हमें अब उन 4 लड़कियों को अपना दिल की बात कह देनी है, अपने दिल की बात कहनी है, अपना लव लेटर पहुंचा देना है, ठीक है। ये आपका लव लेटर है, ये 4 एड्रेस है, 4 रूम का, ठीक है। अब पहला सिचुएशन ये कह रहा है कि आप चारों जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक ही किसी का जो लव लेटर गलत एड्रेस पर गया हो। 4 रूम है, रूम 1 2 3 4, या बिल्डिंग 1 2 3 जो भी कह लीजिए, रूम 1 2 3 4, ठीक है। और आप जो है चारों जो है उसमें से किसी एक का गलत एड्रेस पर गया हो। मान लीजिए ये है, आप 2 दोस्त, उसमें से 2 दोस्त है, ठीक है। पहला दोस्त जो है वो इस रूम में जाके दे आता है, रूम नंबर 2 में, ठीक है। यानी अब 3 लेटर बचे, इसको ये इससे प्यार करता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। उसको देना तो था पहले रूम वाली लड़की को, लेकिन वो गलती से रूम 2 वाली को दे आता है, तो अब 3 लेटर बच गया 2 3 4 का। अब बताइए 3 4 जो है वो तो अपने सही जगह चला गया, तो 2 कहां जाएगा, 2 भी तो किसी को जाके देगा ना। क्या क्वेश्चन है कि हर इन्वेलप में एक ही लेटर जाना चाहिए, यानी हर आदमी किसी एक ही रूम पे जाकर के देगा, वो दूसरे रूम, एक रूम में 2 आदमी जाके नहीं लेटर देगा कि नहीं मेरी वाली है यार, तुम गलती से दिया तो मैं देता हूं, वो नहीं होगा। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर इसने दे दिया है यहां, तो ये सेकंड वाले को यहां नहीं देना होगा। गलती से प्यार किसी से हो गया, शादी किसी से हो रही है, वही वाला हाल है, समझे। गलती से आप ये यहां दे आए, यानी आपकी महबूबा दूसरे की हो गई, तो दूसरे की महबूबा भी तो आपकी हो जाएगी, यानी ये वाले को ये इस रूम जाना पड़ा। यानी अगर एक आदमी गलती कर रहा है इन्वेलप में लेटर डालने में, तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलती कर देगा, समझे। यानी अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलती कर देगा। सिर्फ 2 ही आदमी सही रह सकता है। यानी पहला वाला जो सिचुएशन है कि सिर्फ एक ही लेटर में गलत, एक ही इन्वेलप में गलत लेटर जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। जब भी अगर एक ने बाय मिस्टेक किया है तो कंपलसरी है कि एक इन्वेलप में एक ही लेटर जाएगा, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली गलत होना ही होगा। तो पहला जो है आपका चॉइस गलत हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि क्या सिर्फ 6 ही वेज हैं कि 2 लेटर जो हैं वो करेक्ट इन्वेलप में जाए, कि 2 लेटर जो हैं वो करेक्ट इन्वेलप में जाए, इसका कितनी पॉसिबिलिटी है।
देखिए, एक तो आप सीधा सीधी इसको निकाल सकते हैं कि 4 इन्वेलप है और 2 करेक्ट में जाए। 2 लेटर चुनने का क्या तरीका हो सकता है? कोई भी जा सकता है, मतलब 2 आपने करेक्ट चुन के डाल दिया। 2 लेटर को, करेक्ट लेटर को सेलेक्ट करना है आपको 4 में से। आप हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 लड़के को ही उसकी गर्लफ्रेंड मिले, तो आपने उन दोनों का करेक्ट इन्वेलप में डाल दिया। सेलेक्ट किया ना आपने, 4 इन्वेलप, 2 ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 4 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1 6 वेज। ये तो आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हो गया। लेकिन अब आप यहां देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा सिंपल कैसे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके वाले में करेक्ट गया, 2 इन्वेलप में करेक्ट गया, इन दोनों में गलत गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, पहला वाले में सही गया, पहले लड़के ने सही डोर को नॉक किया, सेकंड लड़के ने सही डोर को नॉक किया, 3 4 ने उल्टे डोर को नॉक कर दिया, यानी गलत इन्वेलप। अब मान लीजिए पहले दोस्त ने सही डोर को नॉक किया और थर्ड ने सही डोर को नॉक किया, बाकी इन दोनों ने गलत डोर को नॉक कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसने सही को किया, इन दोनों ने गलत डोर को नॉक किया, इसने कर दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी, अब पहले ने गलत डोर को नॉक किया, दूसरे ने और तीसरे ने सही डोर को नॉक किया और चौथे ने गलत डोर को नॉक कर दिया। चौथी पॉसिबिलिटी, पहले ने गलत डोर को नॉक किया, दूसरे ने गलत सही डोर को नॉक किया, तीसरे ने गलत डोर को नॉक किया, चौथे ने सही डोर को नॉक किया। चौथी पॉसिबिलिटी, पांचवी और एक लास्ट पॉसिबिलिटी कि पहले दोनों ने गलत, जस्ट इसके अपोजिट, पहले दोनों ने गलत डोर को नॉक किया और इन दोनों ने सही डोर को नॉक कर दिया। तो यही 6 तरीके हो सकते हैं ना, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता है कि सिर्फ 2 ही लेटर जो है करेक्ट इन्वेलप में जाए। लेटर भूल जाइए, 4 दोस्त के, आपके चारों के लव लेटर है और 4 रूम है। ऐसे सोचिए कितना सिंपल है। अगर आप एक लॉजिकल वे में भी सोचते हैं वहां पर, तो भी आपका हो जाता, क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं दे रखा है ना। 4 इन्वेलप, 4 आपको लेटर, तो कुछ भी होगा तो मैक्सिमम कितने तरीके से हो सकता है, थोड़ा टाइम लगाते तो हो जाता। अगर आप ये भी सोचिए ना कि अगर आपके दिमाग में आता यार नहीं, मैं कितने, ये सोचता कि 4 तरीके से मैं इसको अरेंज करना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 यानी 24, फिर भी आप 24 तरीके इससे लगाते हैं ना, तो 2 से 3 मिनट लगता, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर आप फेल हो रहे हो, कम से कम एक क्वेश्चन पास करा देता आपको। बस पॉसिबिलिटी देख लेंगे तो छठा जाते जाते ही पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है आपकी। 24 तो जाना भी नहीं पड़ता, छठी पॉसिबिलिटी तक ही आपके पास खत्म हो जाता और आप टिक मार देते, क्योंकि आपको काटना क्या है, क्वेश्चन से। चलो ऑप्शन क्या करा है, 6 वेज, यानी आपके दिमाग में एक ही बात तो क्लिक करेगी, या तो 6 वे ही तक हमें जाना होगा। अगर ऊपर गया तो वो भी आंसर गलत, और अगर कम रह गया तो भी वो आंसर गलत। यानी मैक्सिमम आपको 7 बार कोशिश करना पड़ता, मैक्सिमम 7 बार कोशिश करना पड़ता। छठा से आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 7वां बनता ही नहीं। यानी अगर आप उसको ऐसे भी सोचते हैं ना कि नहीं 24 वाले में ट्राई करता, तो भी 1 मिनट से पहले क्वेश्चन खत्म हो जाता, समझे। और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो भैया जयराम जी की 4 इन्वेलप में 2 सही चूज करना है, कोई भी 2 सही चूज कर सकते हैं। लीजिए, जो मेरा मन हुआ चूज करने का कर दिया। मैं डाकिया हूं, मुझे किसी 2 ही को प्यार करवाना है, बाकी दोनों को गलत जगह प्यार करवा देना, मुझे बाकी दोनों से रंजिश है। इसकी गर्लफ्रेंड उसको थमा दी, उसकी गर्लफ्रेंड उसको थमा दी। ये इसको प्यार करना चाहता था, वो उसको प्यार करना चाहता, दोनों जगह गलत घंटी बज गई। क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, कॉम्बिनेशन था, देखा आपने छोड़ दिया। लेकिन देखिए लॉजिक को जरूरत थी। अगर आप लॉजिक से करते तो क्या लॉजिक को कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की जरूरत थी? नहीं थी। ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कहना थोड़ी सी ज्यादती होगी, समझे, क्योंकि बट इसमें क्या है, क्वेश्चन लास्ट लाइन है वो ये बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल
इसीलिए कई बच्चों के दिमाग में होगा ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन में कि हमें डिजिट है 1 से लेके 9 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, 3 रोज में। ठीक है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हो गया। चलो भाई 3 रो। ठीक है, और हर रो जो है सिर्फ 3 डिजिट्स ही रख सकता है। चलो हर रो के पास 3 डिजिट ही रहेगा। बन गया। बचपन में जो गेम खेलते थे, बचपन में जो गेम खेलते थे कि हमें इसके अंदर जो है 1 से लेकर 9 तक भरना है। कितने तरीके से भरा जा सकता है? कंडीशन क्या है कि पहला रो जो है, फर्स्ट रो, सिर्फ 4 डिजिट से मिलके ही बन सकता है। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी 1 4 5 6 और 7, 1 4 5 1 4 5 6 और 8, इसको हम नहीं ले सकते हैं फर्स्ट रो के लिए, इस रो के लिए। ठीक है, सिर्फ इसी चारों डिजिट से बनाएंगे। कंडीशन क्या है? पहले डिजिट में जो आप नंबर बनाएंगे, ठीक है, एक तो याद रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं 9 डिफरेंट नंबर्स हैं। रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें 5 आ गया तो यहां पर फिर से 5 आएगा, ये नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या कह रहा है? हर खाने में डिफरेंट डिजिट्स होना चाहिए। समझे? चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे आए, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो 7 3 2 1 4 9 5 6 8, समझे? कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, जो पहला रो है, पहला रो जो है आपका, वो फर्स्ट रो, वो सिर्फ 2 3 7 9 से बनेगा। कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि सेकेंड रो जो है वो ट्वाइस होगा फर्स्ट रो का। सेकेंड रो की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस होगा फर्स्ट रो का। ठीक है, जो भी नंबर फॉर्म्ड होगा पहले रो में उसका ट्वाइस होगा सेकेंड रो। और थर्ड रो जो, तो तीसरी कंडीशन है, जो थर्ड रो है वो थ्राइस होगा फर्स्ट रो का। बस यही कंडीशन है, और रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है। देखिए, यानी कि पहले रो में अगर हम 2 3 7 देते हैं तो सेकेंड रो में क्या होना चाहिए? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 5, चलेगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें 7 3 2, क्या ये चलेगा? देखते हैं, 4 6 14, नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं चलेगा? क्यों भैया, 3 ही आपके पास डिजिट रह सकते हैं, यहां 3 डिजिट हैं, चलेगा। यहां चौथा डिजिट आ गया, यानी ये नहीं चलेगा, यानी पहले स्थान पर 7 नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? उसी तरह जब 7 नहीं चल रहा है तो पहले स्थान पे 9 भी नहीं चलेगा। ये तो क्लियर हो गया। यानी जो पहला रो है वो आपको जब भी बनेगा तो स्टार्टिंग में 2 या 3 ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 या 3 ही होगा। अब हमें यह चेक करना होगा कि पहले रो में 2 और 3 से कितने नंबर बनते हैं। तो पहले हमने 2 ले लिया, तो 3 7, 3 ही डिजिट का बनाना है। ठीक है, 7 3 3 9 9 3 7 9 9 7। एक ये पॉसिबिलिटी है जिसका, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 3 2 7,
372, 379, 397, 392 और 329, क्योंकि इसके बाद की जो भी पॉसिबिलिटी है 732, 723, 739, 793, क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? देखते जाइएगा। 729, 792, इसमें आप अगर दूसरे कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये सीधा सीधी क्रॉस कर जाएगा 3 डिजिट वाला कंडीशन। ये तो 4 डिजिट हो गया, तो जो भी आपको 7 से स्टार्ट हो रहा है या 9 से स्टार्ट होगा डिजिट, वो नहीं ले सकते, सिर्फ इसी दोनों में ले सकते हैं। अब इस दोनों में हमें कौन कौन सा डिजिट है जो 4 डिजिट को नहीं क्रॉस कर रहा है, इसका भी तो ध्यान देखना होगा, इसका भी तो देखना होगा। चलिए कंडीशन फॉलो करते हैं। पहला 237 इंटू 2 4 7 5, पहला हो रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, ये भी देखते हैं। 237 इंटू 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रो बनाते चलेंगे। पहले रो में आपने क्या भर दिया, 237, दूसरे रो में क्या भर दिया, 474। क्या हमें तीसरा चेक करने की जरूरत है? चलिए चेक कर लेते हैं। 1 2 3 3 9 11, 1। देखिए सबसे पहला कंडीशन ये नहीं फॉलो हो रहा कि 1 से लेके 9 तक आ रहा है, रिपीट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं। यानी ये पहला वाला तो ऐसे ही कट गया, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा देखते हैं, 273 इंटू 2 6 4 5, ठीक है। 2733 9 8। अब इसको बिठा के देखते हैं, क्या ये बैठ रहा है क्या। 273 है, 546 819। देखिए 9 डिजिट आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, यानी ये पॉसिबिलिटी है। एक वे ये हो गया। सिमिलरली आप सब पे चेक करेंगे, अगर ऐसे कर करके जितना, तो सिर्फ 2 है, 2 वेज है, आपको आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। अब चूंकि ये बहुत लेंदी है कैलकुलेशन, वापस से आपको सबको नॉर्मल आप चेक कर लीजिएगा, 1-1 मिनट लगेगा, मतलब मुश्किल से 10-10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 वेज आएंगे, ठीक है। अब चूंकि अब मैंने इसको इसलिए करवाया क्योंकि ये लिखा हुआ था हाउ मैनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कॉम्बिनेशन वर्ड आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कॉम्बिनेशन से ही पूछा गया है, समझे। इसलिए कॉम्बिनेशन या ये सिलेक्शन या कुछ भी ऐसा है तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, बस इसीलिए मैंने ये करवाया है क्वेश्चन, कि डरना नहीं है। जहां डरे कि गए, क्वेश्चन पढ़े होते तो ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधी है। बस आप प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो इतना कंडीशन लिख देता है, ये कुछ कर देता है, एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, सबसे बड़ा मैथ्स का डर होता है। ये तो मैथ का डर दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो आपको क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं देता है, आपको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने देता है। और अगर आप पढ़ भी रहे होते तो आप डर डर के पढ़ रहे होते हो। जैसे मैक्सिमम लोग, अभी मैं बताता हूं, जिनका भी नहीं हुआ होगा प्रीलिम्स, वो अभी क्या कर रहे होंगे, उनको हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया होगा जो आपको उनको समझ में नहीं आया होगा। हिस्ट्री या फिर उसमें भी किसका, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल का। अरे भाई यूपीएससी कहीं से पूछ देता है, लेकिन वो वही पढ़ेंगे, उतने वो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे जिससे आपको पता है क्या कि लगभग प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। इन्फ्लेशन हो गया, आरबीआई, ये सब करके आप ये नहीं पढ़ेंगे, आप इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। आप क्या पढ़ेंगे,
हिस्ट्री। अगर आपसे पॉलिटी का एक क्वेश्चन हुआ होगा गलत, एक तो पॉलिटी पढ़ना ही चाहिए, लेकिन चूंकि आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप उसी को पढ़ेंगे। कंफर्टेबिलिटी से बाहर निकलिए। अगर आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं वो आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आप उसी को पढ़ते हैं। जितना टाइम आप एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल को देते हैं ना, उतना टाइम अगर आपने इकोनॉमिक्स को दे दिया ना, तो आपके कहीं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलिएगा, फेल होते रहिएगा। करते रहो पॉलिटी की तैयारी बैठ करके। और पॉलिटी तो पॉलिटिक्स में बदल जाता है। 4 दोस्त के साथ डिस्कशन करना है पॉलिटिक्स। अरे क्या है को डिस्कशन करना है भाई पॉलिटिक्स, पॉलिटी। पहले वाला जमाना नहीं है जब टेस्ट सीरीज नहीं हुआ करते थे, कम लोग डिस्कशन करके आपस में बात। अरे अब तो जो पढ़ो, डिस्कशन करना है तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, अपने आप पता चल जाएगा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, ये मेनली परमुटेशन का है, ये छूट गया तो मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। आपको 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स बनाना है, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, सच दैट ईच इज ऑड। एक तो डिजिट्स ऑड हो। क्या हो? ऑड। ऑड डिजिट्स कौन कौन होते हैं? 1 3 5 7 9। इनसे मिलकर के 3 डिजिट नंबर बनाना है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है? नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा हो, डिविजिबल बाय 5। कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है? तो एक बात तो पता है कि 5 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। 0 ले नहीं सकते, बचा 5। तो हमें क्या करना होगा? ये तो पता चल गया कि इस पोजीशन पे जब भी आएगा क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि इन्हीं पांचों से मिलके बनाना है। अब एक डिजिट फिक्स हो गया। अब बचा 4। 4 डिजिट आपके पास है, 4 लोग हैं और कुर्सी चेयर कितनी है? 2। कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 4 P 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। कहानी खत्म। समझे? यानी 12 आपको नेचुरल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या भैया 5 फिक्स कर दिया, आप अब 2 डिजिट बचे। आपने एक बार 1 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, 5, 2 खत्म। अब फिर आपने 1 ले लिया, 7 ले लिया, 5, 7 ले लिया, 1 ले लिया, 5, फिर 1 ले लिया, 9 ले लिया, 5, 9 ले लिया, 1 ले लिया, 5, है ना? इसी तरह बाकी 6 डिजिट और ले लीजिए, आ जाएंगे टोटल। समझे? सिंपल की क्वेश्चन कितना सिंपल था। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, ये मैंने आपको किससे बताया? परमुटेशन से बताया। लॉजिक देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करते? आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करते? सिंपल लॉजिक लगाते, जो मैंने आपको बताया। आप यहां 5 रख देते और बच्चे 1 3 7 9 से निकाल लेते कितने आ रहा है। अभी मैंने बताया ना 6 वहां पर, और 6 और आपको पुट करना होता। 9 1 हो गया। अब आपको होता रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 5 यहां ले नहीं सकते। अब आप क्या करते? 3 7 7 3 5, एक और आ गया, ठीक है। 3 9 9 3 5, एक और आ गया। 7 9 5 9 7 5, टोटल आ गया 6 इधर 6 इधर, हो गए 12, खत्म। नहीं आता है परमुटेशन, नहीं करेंगे परमुटेशन से कम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे यार। एक तो सबसे पहले आप ऑप्शंस पढ़िए, और ऑप्शन में बहुत कम दे रखा है ना, 4 5 10 12, तो आप सबसे पहले ऐसे समझिए, इसको मैं नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूं, इसको मैं नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूं।
अगर ऑप्शंस में आपको कम दिख रहा है तो आप उसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, सिर्फ सोचना होगा थोड़ा सा। देख रहे हैं, मैं जो आपको फॉर्मूले से कर रहा हूं उसको पैरेलली मैं आपको सिंपल वे में भी करते जा रहा हूं कि अगर नहीं आ रहा होता फॉर्मूला तो आप तब भी कर सकते थे, है ना, तब भी आप कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाना है हम लोग। कैसे? 4 पैरेलल लाइंस दे रखे, ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। एक सेट ले लिया, पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें ये चाहिए ना, यानी 2 ये सेट चाहिए और 2 ये सेट। तो पैरेलल लाइन का एक सेट ये है 4 पैरेलल लाइन का, और दूसरा सेट ये है, ठीक है। अब जब भी अगर ऐसा आप इसको यहां उठा के रखिए तो कैसे होगा, 1 2 3 4 बना, यानी, और कैसे बन रहा है, इसका 2 लिए इसका 2 लिए, यानी 4 में से इसके 4 में से आपने कोई 2 लाइन को चूज किया और इसके 4 में से आपने कोई 2 लाइन को चूज किया, खत्म कहानी, बन गया पैरेललोग्राम। टोटल कितना बनेगा, समझ में आ रहा है ना? आपको लग रहा होगा ये क्या किया, सिंपल 36, खत्म कहानी। मैंने इस 4 लाइन में से, देख रहे हैं, पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए, 2 ये लाइन चाहिए और 2 ये लाइन चाहिए। तो इस 4 लाइन में से मैंने कोई 2 लाइन उठा लिया, इस 4 लाइन में से, और बाकी 2 लाइन इस 4 लाइन में से उठा लिया, तभी तो मेरा यहां पैरेललोग्राम बन रहा है। देख रहे हैं, एक बार ये दोनों लाइन उठाया, एक बार अब मेरी मर्जी में जिसको उठाऊं, मुझे अगर ये पैरेललोग्राम लेना है ये दोनों लाइन ले लूंगा और ये दोनों लाइन ले लूंगा, लेकिन ले तो 2 ही लाइन ले रहा हूं ना। तो 4 लाइन में से 2 कोई लाइन सेलेक्ट करने का, यहां अरेंजमेंट नहीं, आपको सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा। आप यहां 4 लाइन को आपस में अरेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें से कोई 2 लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन, समझे, इसीलिए कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट बोलता तब होता आपको राइट, अगर अरेंजमेंट होता तब हम क्या बोलते, आपको कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन यूज करते फॉर्मूला, लेकिन ये हमको सेलेक्ट करना है ना, तो सेलेक्ट करने में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉट इट? आपको ये जानना होगा कि कहां परम्यूटेशन यूज करना है, कहां कॉम्बिनेशन। जहां अरेंजमेंट करना है वहां हम क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन। जहां सेलेक्ट करना है वहां क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे हम कॉम्बिनेशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था, तो 3 और 1 जब ले रहे थे तो 1 और 3 भी यहां, यानी आपको 5 लिखा हुआ और 2 प्लेस खाली है, इस 2 प्लेस पे एक 4 ये जो नंबर है वो कितने तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक नंबर बना रहा है और 1 3 भी एक नंबर बना रहा है, इसीलिए हमने वहां पर 4p2 लिया, 4c2 नहीं लिया, समझे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने वहां 4c2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई वहां पर आप एक बार 3 1 को अरेंज करें तो 1 3 भी तो ले रहे हैं, ये भी तो एक नंबर है, ये भी तो एक डिजिट बन रहा है 3 डिजिट का, जो 5 से डिविजिबल है, समझे? सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं आप, सेलेक्ट के साथ अरेंज भी कर रहे हैं। परम्यूटेशन क्या है, सेलेक्ट देन अरेंज, कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है उसको स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।